निर्दोष शांत्या विदात प्रशांति शांतिर्विदाता शरणं गतानां भूयाद भवक्लेश भवप्रशांते शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य शांतिर्जिनों में भगवन शरण्य सूर्यबिंब समतेज दोसरा वो पर सूर्य उतर आया सक्रे सक्रे वंदन करते सुर नर मुनि गण हर्षाया करम मेल चकचूर किया है दूर हटाए सभी विकार आदिनाथ प्रभु हृदय विराजो वंदन करता बारंबार आदिनाथ प्रभु हृदय विराजो वंदन करता बारंबार। बोले देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की। बोले चारित्र चक्रवर्ती आचार्य श्री शांति सागर महाराज की। बोले वात्सल्य वारिधि दीक्षा गुरुवर्य आचार्य परमेश्वरी श्री वर्धमान सागर महाराज की। बोले श्रीमद जैन धर्म की। समस्त आचार्य संघ की। आज क्या बात है, बच्चे आज नहीं आए, बच्चे बहुत कम आए। देखिए अभी चर्चा चल रही है सब जगह सब रोजाना कि संस्कार करने से बच्चों को संस्कार देना चाहिए। तो एक मैं छोटी सी आपको घटना बता रहा हूँ कि गुवाहाटी में सुभाषमती माता जी थे और उनके पास कुछ बच्चे रोजाना आते थे। एक दिन सुभाषमती माता जी ने सबको एक नियम दिला दिया कि सवेरे उठ करके अपने माता पिता को हाथ जोड़ करके या दादा दादी को हाथ जोड़ करके नमस्कार करके पैरों को छू करके बाद में ही आप भोजन करेंगे और सब काम करेंगे। उनको तो दे दिया, लेकिन फिर माता पिता को बुला करके कहा कि भाई आप, मैंने इनको सबको ये नियम दिलाया है, आपका कर्तव्य है कि आप यदि सवेरे मंदिर जाते हैं या और कोई कहीं जाते हैं, बच्चे सोए हुए हैं या बच्चों को याद नहीं है, तो आपका कर्तव्य है कि आप उनको नमस्कार करवा करके जाइए, नहीं तो बच्चे बैठे रहेंगे, भूखे रहेंगे, वो नहीं पाल सकेंगे। तो सबको दे दिया और लड़कियों को दिया कि देखो जब तक आप पियर में हैं, घर में हैं, तब तक तो आपके माता पिता ये है, और जब आप ससुराल में चले जाओ तो आपके सास ससुर या और जो भी बड़े हैं वो आपके माता पिता रहेंगे, उनको नमस्कार करके बाद में ही खाना खाओगी। संस्कार तो दे दिया, ठीक ही है। अब इससे क्या, जो हमारे बच्चे आजकल चर्चों में जो पढ़ाते जाते हैं, जो ऐसे प्रकार करते हैं, वो नमस्कार ही नहीं करने जानते हैं, तो उनके संस्कार बने। अब क्या है कि वो संस्कार आज ऐसे बने उन बच्चों में हैं कि आज भी वो चाहे बड़े भी हो गए काफ़ी, लेकिन वो अब भी अपने माता पिता को बिना नमस्कार करे बिना कोई कार्य नहीं कर रहे हैं। अब जो माता पिता का आशीर्वाद निकलता है, गुरुजनों का आशीर्वाद निकलता है, वो आशीर्वाद दिल से निकलता है और वो फलीभूत होता है और उसके परिणाम अच्छे निकलते। आज जिन बच्चों को उन्होंने ये नियम दिलवाया, वो बच्चे का, उनका परिवार आज भी सब समृद्धवान और सुखी परिवार है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ कि आप लोग आज ही अपने बच्चों को गुरुदेव के पास ला करके कोई फल ला करके भेंट चढ़ा करके ऐसा नियम लो कि भाई हम बिना माँ बाप पिताजी के या बुजुर्गों के दर्शन करे बिना या उनके नमोस्तु करे बिना हम आहार नहीं करेंगे या भोजन नहीं करेंगे, तो इससे आपका परिवार सुखी होगा। आज विषय है, पहले हमने आपको क्रोध कषाय के बारे में बताया था, क्रोध क्या है और क्रोध में क्या नुकसान है।
आज मान का विषय है। तो मान कसाय और क्रोध कसाय दोनों ही कसाय है, दोनों ही दुखदायक है, यह सत्य है। लेकिन एक गर्म है और एक ठंडी हवा है। गर्म हवा और ठंडी हवा दोनों हवाएं बुजुर्गों के लिए और जो कमज़ोर है उनके लिए हानिकारक है, यह सत्य है। अब बात यह है कि क्रोध और मान दोनों ही कसाय हैं, दोनों ही दुखदायक है। लेकिन मैं आपसे पूछता हूँ, मान को तो कोई कसाय मानता ही नहीं है। आपके सबके घरों में मान पत्र टके हुए मिल जाएंगे और जो आएंगे बाहर से आए हुए हैं उनको आप सबको दिखाएंगे कि देखो मैंने ऐसा किया, मैंने ऐसा किया था। सबके घरों में मान पत्र टके हुए मिल जाएंगे। लेकिन मेरी समझ में क्रोध पत्र तो किसी के घर में नहीं मिलेगा। पहले बात तो कोई देता ही नहीं है क्रोध पत्र, और कोई दे भी देगा तो आप लेंगे नहीं। कोई दे भी देगा आपको तो कोई आप ग्रहण नहीं करेंगे। तो भैया क्रोध मान को तो आप मानते ही नहीं। जरा सा आपने कोई थोड़ा सा दान कर दिया और आपका नाम नहीं बुला, आप जलदाय बन जाएंगे। थोड़े आपने संघ के साथ में व्यावर्ती कर दी, बिहार करवा दिया, यदि आपका नाम नहीं बोला स्टेज पर उस समय तो आप एकदम जल जाएंगे। क्यों भाई? अरे मान कसाय क्रोध से भी बुरी है। मान तो क्रोध तो फिर भी छूट जाता है, मान छोड़ना बड़ा मुश्किल है। मान कसाय को छोड़ने में बड़ा तकलीफ हो जाती है। कनक त्यागना सहज है, कनक छोड़ना सहज है, सहज त्रिया का नेह, ईर्ष्या ईर्ष्या कनक त्यागना सहज है, सहज त्रिया का नेह है। मान और ईर्ष्या तजना पड़ना नहीं, दुर्लभ तजना नहीं। क्रोध छोड़ना सुलभ है, कनक तजना सुलभ है, सुलभ त्रिया का नेह। मान और ईर्ष्या तो दुर्लभ है, इनका छोड़ना नहीं। यह मान कसाय छोड़ना बड़ा मुश्किल है, ईर्ष्या छोड़ना बड़ा मुश्किल है, घमंड छोड़ना बड़ा मुश्किल है। लेकिन आपको यह सब छोड़ने में प्यार लगता है, अच्छा लगता है। इसको तो क्रोध मानते नहीं। भैया मान कसाय क्रोध से भी बड़ी बुरी है। मान कसाय भी 4 प्रकार की बताई है, अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान और संजलन। 4 प्रकार की मान होती है। वो एक होती है पत्थर के समान, आप उसको कितना भी समझा लो वो झुकेगा नहीं, टूट जाएगा लेकिन झुकेगा नहीं। दूसरी होती है हड्डी के समान, थोड़ी बहुत नम जाएगी लेकिन नहीं। तीसरी होती है काठ के समान, थोड़ी और ज़्यादा नम जाएगी। और चौथी होती है बैंत के समान। बैंत है वो आप छोड़ोगे थोड़ी देर में वापस ठीक हो जाएगी। तो भैया मान कसाय जो अनंतानुबंधी है, अप्रत्याख्यान है, प्रत्याख्यान और संजलन 4 प्रकार बता दी। अब मान कह दो, मद कह दो, घमंड कह दो, आपको कठोरता कह दो, ये सारे सब एक ही पर्यायवाची शब्द है। मद भी 8 प्रकार का बताया है। मद में सबसे पहले बताया है कि आपको रूप का मद, इसके बाद बता दिया कि आपको बल का मद, इसके बाद बता दिया आपको रूप का मद, बल का मद, विद्या का मद, अच्छा जाति का मद, कुल का मद, इस प्रकार 8 प्रकार का मद बताया है। अरे भैया रूप का क्या मद करना? रूप किसका रहा है? एक समय पहले जो
एकदम सुंदर रूप था, दूसरे समय में उसको गलते हुए देखा है। आपने सुना होगा कि सनत कुमार चक्रवर्ती, इसके इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी कि आज के काल में सबसे कोई सुंदर है तो सनत कुमार चक्रवर्ती है। दो देवों को शंका हो गई कि यह क्या बात है, अरे इतने देव है, इतने इंद्र है, इतने और है, उनसे भी ज़्यादा उनका रूप सुंदर कैसे हो जाएगा। तो देखने के लिए आए। उस समय वो आयुशाला में थे और सारे धूल से दूषित थे। उन्होंने उसका रूप देख करके और चक्रवर्ती वो बोले दोनों देव कि आहा, जैसा इंद्र ने कहा था वो सत्य है, ऐसा रूप तो दूसरे किसी का नहीं है। वो चक्रवर्ती बोलता है सनत कुमार कि भाई आप क्या है, कहाँ से आए हो, क्या बात है। तो बोले भाई ऐसे इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी और हम वहाँ से आए हैं, आपका रूप देखने के लिए आए हैं। तो थोड़ा सा उसको मान खिसाई आ गई चक्रवर्ती को। तो वो बोलता अभी क्या रूप देख रहे हो, रूप ही मेरा देखना हो तो आप मेरा रूप देखना, जब मैं राज्यसभा में बैठ जाऊँ तब मेरा रूप देखना। अब देखिए वैसे ही सुंदर रूप था। और फिर चक्रवर्ती खुद के उस बात कोई कमी नहीं, फिर वो उस रोज देवता देखने आए हैं तो जितना रूप रोजाना करता था उससे भी ज़्यादा उसने अलंकार लगा करके, अपने आभूषण लगा करके, अपना सुंदर रूप बना करके राज्यसभा में आया। जब राज्यसभा में आके बैठ गया तो वो देवों को ने आकर के अपना सिर ढूंढ लिया। जो रूप पहले देखा था वो रूप नहीं है। अरे चक्रवर्ती बोलता ये क्या बात, पहले रूप देखा था वो रूप अब नहीं है। और सभासद ही आश्चर्य कर लगे, बोले भाई कैसे। तो उन्होंने क्या कहा, एक लोटा मंगाया, उसमें पानी मंगवाया, लोटे में पानी मंगाया और बोला ये लोटा भरती है ना खाली है। बोले भरती है। उसमें से 10-20 बूंद बाहर निकाल दी और बोल दिया कि अब इसमें बोले उतना ही है, कोई कमती नहीं हुआ। बस यही बात है, जितना समय उन्होंने बिताया था उतना समय उनका रूप कमती हो गया। जितना समय बिताया था 5 आयुशालन से आकर के और श्रृंगार वहाँ बैठने के लिए, उतना रूप कमती हो गया। जब इतना कहा चक्रवर्ती को वैराग्य हो गया। चक्रवर्ती ने दीक्षा ग्रहण कर ली। देखे दीक्षा तो ग्रहण कर ली, पाप कर्म किसी को नहीं छोड़ता, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे नारायण हो, चाहे पृथ्वीनारायण हो, चाहे बलभद्र हो और चाहे और तीर्थंकर हो। जब कर्म उदय में आता है तो वो किसी को नहीं छोड़ता है। तो उसको क्या हुआ कि कुष्ठ रोग हो गया और शरीर में इतनी दुर्गंध आने लगी कि कोई पास खड़ा नहीं रह सकता था। तो देखिए क्या रूप का मत करना, जिसको एक समय थोड़े समय पहले जिसकी इंद्र की सभा में चर्चा चल रही थी और आज उसका शरीर एकदम कुष्ठ रोग से गल रहा है। भैया इसमें क्या रूप करना। अपन थोड़ा सा सुंदर रूप हो गया, लिपस्टिक लगा ली, नखपालिश लगा लिया जो कि अशुद्ध है, जिसमें मतलब खरगोश का और का खून मिला रहता है, वो आप मुँह पे लगा लेते हैं, वो आप इसमें लगा लेते। भैया वो आप एक काम करो, मेरी सलाह मानते हो तो ये लिपस्टिक लगाना त्याग कर दो। ये एकदम अशुद्ध चीज़ है। ये जो आप नख पालिश करते हैं ये एकदम अशुद्ध चीज़ है। आज ये आचार्य जी के पास आकर के त्याग कर दो, आपका कल्याण चाहते हो तो थोड़ा सा रूप के ऊपर क्या मत करना। आप बात बताए बल का मत, अरे बल का मत, थोड़ा सा बलवान हो गए और बोलते हैं कि मेरे बराबर तो कोई बलवान है ही नहीं, क्या बल का मत करना। अरे जो विमान से जन्मता बच्चा नीचे गिर गया और उसका कुछ भी नहीं बिगड़ा और शिला के टुकड़े टुकड़े हो गए, और आप ज़रा सा फिसल के गिर जाओगे तो हड्डी के 3 टुकड़े हो जाएंगे। क्या बल है आपका, किसके बल पर मत करते हो। मत किसी का रहा ही नहीं आज तक।
भैया मत, अरे रूप का मत देखना हो, रूप का मत करना, मुँह रूप देखना ही हो तो तीर्थंकर का देखो, जिसका रूप को देखने के लिए चक्रवर्ती को 1000 नेत्र करने पड़े, वो भी फिर तृप्त नहीं हुआ। वो रूप के सामने अपना क्या रूप होगा। बल देखना हो तो तीर्थंकर का देखो। एक बार सभा में, श्री कृष्ण की सभा में ये चर्चा चल गई कि आज के समय में सबसे बलवान कौन है। तो कोई तो बोला कि सबसे बलवान अर्जुन है, जिसने गांडीव धनुष उठा लिया। कोई बोला नहीं, भीम सबसे बलवान है। कोई बोला बलिदेव सबसे बलवान है। कोई बोला श्री कृष्ण सबसे बलवान है, जिन्होंने पहाड़ को उठाया, गोवर्धन पर्वत को उठाया, वो सबसे बलवान है। नेमिनाथ स्वामी सुन रहे थे, बच्चे ही थे, छोटे ही थे, अभी ज़्यादा बड़े नहीं हुए थे। वो उठे और बोले कि मेरी ये अंगुली है, इसको कोई टेढ़ी कर देगा वो सबसे ज़्यादा बलवान होगा। मेरी अंगुली को कोई टेढ़ी कर देगा वो सबसे ज़्यादा बलवान माना जाएगा। अब तीर्थंकर की अंगुली को टेढ़ी कर देना किसके बल का हाथ था? नारायण, वो भी उसकी अंगुली को टेढ़ी नहीं कर सकता। उसके बल के बारे में शास्त्र में वर्णन आया है कि 12 बकरे बराबर एक गधे का बल। सुनिए, 12 बकरे बराबर एक गधे का बल, 10 गधे बराबर एक घोड़े का बल, 12 घोड़े बराबर एक भैंसे का बल, और 500 भैंसे बराबर एक हाथी का बल, 500 हाथी बराबर एक शेर का बल, और 500 शेर बराबर एक अष्टापद का बल। ये तो बल का काम हो गया आपको त्रिंश का। अब मनुष्य का बल को देखो, बताया है 10 लाख करोड़ अष्टापद के बराबर एक बलदेव का बल होता है। 10 लाख करोड़ अष्टापद के बराबर एक बलदेव का बल होता है, और 10 करोड़ लाख बराबर एक नारायण का बल होता है। एक जो नारायण अपने हाथों से कोटि शिला को उठाता है उसका बल, और 9 नारायण के बराबर एक चक्रवर्ती का बल, और 1 करोड़ चक्रवर्ती बराबर एक देव का बल, और 1 करोड़ देव के बराबर एक इंद्र का बल। ये तो हो गया साधारण मनुष्यों की बातें। अब अनंत अनंत इंद्रों के बराबर एक तीर्थंकर का बल। अब उस तीर्थंकर की अब अंगुली को टेढ़ी कर देना किसका हाथ में, किसकी हिम्मत थी? तीर्थंकर की अंगुली को टेढ़ी कर देना किसकी हिम्मत थी? तो बल देखो, तो उनका बल देखो, अपने किसके ऊपर बल को आप घमंड करते हो? अरे बल किसका रहा है? जो एक समय पहले एकदम बलवान था, दूसरे समय में वही जा कर के कोई बीमारी पड़ती होता है और जा कर के एकदम निर्बल हो जाता है और लकड़ी हाथ में ले लेता है। भैया ज्ञान का बल, क्या ज्ञान का बल मिलना? थोड़ा सा ज्ञान नहीं, थोड़ा सा गाथाएँ सीख ली, थोड़ा सा कर लिया और हम सीखते हमारे बराबर कोई ज्ञान ही नहीं है। भैया ज्ञान का मतलब कभी नहीं करना चाहिए। कौन किसका ज्ञान जाने, कितना ज्ञान। एक बार क्या हुआ कि एक बनारस से पंडित बैठ कर के आया, बहुत अच्छा ज्ञानी विद्वान था। उसको नदी पार करना था, नदी पार किया, नाव में बैठ गया। नाव में बैठता है तो नाविक से पूछता है कि तुमने मतलब संस्कृत पढ़ी है? बोले मैं कहाँ संस्कृत पढ़ूंगा, मेरा तो ये चौथा सा झंडा है। बोले तुम्हारा चौथा ही जीवन समाप्त हो गया। तुमने प्राकृतिक पढ़ी है? बोले नहीं, मैंने तो कोई गया ही नहीं, मैं कुछ नहीं जानता। बोले मैंने प्राकृतिक भी नहीं पढ़ी। तो बोले तुम्हारा आधा जीवन खत्म हो गया। फिर बोला कि तुमने अंग्रेजी तो पढ़ी होगी? बोले मैं अंग्रेजी कहाँ पढ़ने जाऊँगा,
बोले तुम्हारा 323 जीवन समाप्त हो गया। थोड़ी देर में नाव में तूफान आया तो वो नाविक बोला कि आप मतलब तैरना जानते हैं? कि मैं तो तैरना तो नहीं जानता हूँ। तो बोले आपका पूरा जीवन समाप्त। और नदी में नाव डूब गई और वो मर गया। तो भैया ज्ञान का क्या मत करना, थोड़ा सा ज्ञान उसके ऊपर क्या मत करना। यदि कोई डॉक्टर है और उसको जाके कोर्ट में खड़ा कर दे, डॉक्टर है और उसको कोर्ट में खड़ा कर दे तो क्या वो जज के वो इंजेक्शन लगाएगा? हैं? कोई वकील है और उसको जा कर के और औसाले में बैठा दे तो वो क्या करेगा? क्या वाद विवाद करेगा? तो भैया ज्ञान का क्या मत करना। किसी का ज्ञान किस में ज़्यादा है, किसी का ज्ञान किस में ज़्यादा है। थोड़ा सा ज्ञान के मत में। आज देखिए पुराने आचार्यों ने जो शास्त्र लिखे हैं उसमें उनके करुणा भाव से, उनके दिल में जो करुणाएँ थी, भाई भव्य जीवों का कल्याण कैसे हो, उसको लेकर के वो गाथाएँ वो संस्कृत में वो प्राकृत में वो लिखी थी। आज हम उन गाथाओं को या उन संस्कृत के श्लोकों को पढ़ करके जितना बहुमान हमको होता है उतना आज के लिखे हुए शास्त्रों में नहीं होता। क्यों? कि आज के शास्त्र जितने लिखे जाए, चाहे कोई लिखो, उनको मान कसाय की बुद्धि रहती है, वो मान कसाय के विषय तो उनको लिखते हैं और उन्होंने करुणा भाव से लिखे थे। जो जैसे परिणामों से लिखा जाएगा वैसे होता है। एक छोटा सा किस्सा है। एक बार यहीं आपको क्या नाम, एक जगह पर एक व्यक्ति के पास कोई आदमी थोड़ा रुपया रख के चले गया। अब रुपया तो रख के चले गया, अब वो क्या हुआ कि यात्रा करने चले गया। सेठ के पास क्या हुआ कि उस समय वो ऐसा रुपया किसी के पास आलबरी में रहता नहीं है, वो काम ले लेता है और आएगा तब दे देंगे। ठीक है। जब वो वापस आया तो क्या हुआ कि उस समय वो सेठ के पास रुपया उस समय मौजूद नहीं था, उसका माल थोड़ा अटका हुआ था। सेठ ने क्या सोचा कि अब इसको यह भी नहीं कर सकता मैं दूंगा नहीं, क्योंकि यह तो कोई वैसे तो रख के नहीं गया, ये तो जमानत वैसे रख के गया, उसको आते ही देना पड़ेगा। तो उसने क्या कहा कि देखो एक काम करो, इससे अमुक गांव थोड़ी दूर पर है, उस शहर से जा कर के मेरे पास रुपया वहाँ रखा हुआ है, जा कर के वहाँ से ले लेना। और उसने एक चिट्ठी लिख दी, चिट्ठी लिख दी कि इसको इतना रुपया। सेठ ने क्या सोचा कि ये वहाँ से जाएगा और वापस आएगा, तब तक मेरी नावें आ जाएगी, माल बिक जाएगा और मैं इसको पैसा दे दूँगा। ठीक है। अब क्या हुआ कि उसने जो लिखा वो पत्र लेकर के वहाँ पहुँचा और मुनीम जी को बोला कि मुनीम जी देखिए उनका रुपया अपने पास कोई जमा है क्या, ये रुपया लिखा है तो अपना जमा है क्या। तो उन्होंने खाता देखा, बोले इनका तो अपने पास कोई पैसा नहीं है। ठीक है, कागज़ मेरे को दो। कागज़ उन्होंने देखा, ठीक है। वो बोले पहले आप खाना खाओ, आराम से रहो, शांति करो, पैसा मिल जाएगा। सेठ ने देखा कि उसके ऊपर कुछ अक्षर मिटे हुए हैं, मिटे हुए हैं, आंसुओं के वो अक्षर से मिट गए थे। उसमें दुख में लिखा था। अब क्या हुआ कि उसने को जो दुख में लिखा हुआ था उसके करुणा भाव आया सेठ के कि मुनीम जी इनको रुपया दे दो और ये रुपया धर्मादा खाते में लिख दो, उसके नाम मत लिखो। ठीक है, कोई बात नहीं। वो चले गया, वापस गया और पैसा मिल गया उसको। अब वो शेर तो ये सोच रहा था कि पैसा देंगे नहीं, पैसे देंगे नहीं, लेकिन वो पैसा मिल गया। तो बोला सेठ जी आपने जहाँ भेजा मेरी इतनी तो खातिर की, इतना मेरे को सम्मान दिया और पैसा दे दिया। अब सेठ देखता ये क्या। अब सेठ लेकर के वहाँ पहुँचता है पैसा लेकर के। सेठ लेकर, क्योंकि उसे दुख में लिखा था, उसको वेदना में लिखा था, दुख में लिखा था, वो उसकी दुख की चिंता उसको हुई और उसने दे दिया। मुनीम जी देखो वो जब देने गया तो बोले देखे इनके नाम में कोई रुपया, इनके पास इनका कोई रुपया नाम में रुपया है क्या जो इनसे ले ले। मुनीम जी ने कहता नहीं है। तो पहले उसी रुपये से बाद में एक धर्मशाला बनवाई।
दोनों ने न्याय कर दिया। वो कहने का मतलब उनका यही था कि जो करुणा दुख के कारण लिखा था वो दुख उनके ऊपर असर कर गया। तो जो करुणा भाव से लिखी गई है, जिस प्रकार का विचार लिखा गया है, वो विचार आपके उसमें आ जाते हैं। आपका पत्र खोलते ही पता लग जा, खोलने से पहले कोई ऐसा पत्र आया है तो पता लग जाता है कोई ना कोई दुख का पत्र है, लिखा हुआ नहीं मिलता, क्योंकि वो आ जाती है अपनी बात। तो भैया ज्ञान का क्या मत करना, मान कसाय के विशिष्ट वो होकर के जो ज्ञान प्राप्त किया जाएगा वो ज्ञान कोई काम का नहीं आएगा। ऐश्वर्य का मत, अरे क्या ऐश्वर्य का मत करना। श्री कृष्ण 3 खंड का अधिपति, जिनके 56 करोड़ यदुवंशी जिनका परिवार, उनका जब जन्म लिया तो कोई गीत गाने वाला नहीं मिला, और मरण किया तो कोई रोने वाला नहीं मिला। जन्म हुआ तो कोई गीत गाने वाला नहीं मिला, क्योंकि जेल में जन्म हुआ था, और मरण हुआ तो दोनों भाई बचे थे सिर्फ, तो मरण हुआ तो कोई गीत। तो क्या ऐश्वर्य का मत लेना, ये सब मत कोई काम के नहीं होते। अच्छा भैया देखो, एक आदमी ने एक बार एक व्यक्ति गया और पूछा कि नरक कौन जाता है। तो साधु ने पूछा कि भाई कौन पूछ रहा है। बोले मैं पूछ रहा हूँ। फिर दोबारा बोले नहीं कौन पूछ रहा है। बोले मैं पूछ रहा हूँ। बोले ये मैं ही नरक जाता है, मैं जो घमंड है यही नरक जाता है। कहा है मैं कह कर बकरा मैं कह कर अपनी खाल खिंचाए, बकरा मैं कह कर अपनी खाल खिंचाए, मैना बोलकर दूध भात फल खाए। वो इतना एक मैं बोल करके, तो मैं ये जो अपन कहते हैं मैं ऐसा कर दूँ मैं ऐसा कर दूँ, वो घमंड है, वो कोई काम का नहीं है। घमंड तो सदा दुखदायी रहेगा। हमारी सोच ही उल्टी है। मान कसाई को तो हम कसाई नहीं मान रहे हैं, बताए रहा। तो मेरा कहने का मतलब यही है कि अपनी सोच को बदल दो, अपनी सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। सोच को बदल दो, सितारे बदल जाएंगे। नज़र को बदल दो, नज़ारे बदल जाएंगे। अरे किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई, किश्तियाँ क्यों बदलते हो मेरे भाई। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। दिशा को बदल दो, किनारे बदल जाएंगे। हमारी जो सोच उल्टी चल रही है उसको हमको सुलटी करना है। हम जो कसाए हैं उनको कोई इसको मान को और लोभ को तो कोई कसाई नहीं मानता है। मान को और लोभ को तो कोई कसाई नहीं मानता। ये तो उनका जैसे जन्मसिद्ध अधिकार है। लोभ तो बोलता है तो पुण्य के कारण से हुआ। अरे क्या मान करना, क्या करना, किस पर करना। मैंने आपको पहले बताया था कि क्रोध से बचने की 4 दवाएं बताई थी। क्रोध से कैसे बचा जाए ये बताई थी कि सबसे बड़ा बात तो ये बताई थी कि क्रोध एक आगुन है, और आगुन से बचने के लिए हम क्या करते हैं। कोई घर में आग लग जाए तो क्या करोगे, पानी से बुझाते हैं। तो भैया जिस समय आपके क्रोध की आग लगे तो आधा गिलास पानी पी लेना, आपका क्रोध शांत हो जाएगा। दूसरी बात, जब क्रोध आता है तो चेहरा लाल और कैसा होता है। जब चेहरा खराब हो जाए तो आप मिटाने के लिए क्या करता है, कांच को देखता है। तो उस समय आप अपने चेहरे को कांच में देख लेना। यदि आग नहीं बुझे तो क्या होता है, थोड़ा मौन धारण कर लेते हैं। तो भैया मौन धारण कर लेना। और श्रोता बताया था मैंने कि आप यदि कुछ नहीं बचे, कुछ नहीं हो तो आप वहाँ से दूर हट जाना। यदि यह आचार आप पाओगे तो आपका क्रोध शांत रहेगा। क्रोध की इलाज इसी प्रकार मान का इलाज बताया है। मान के लिए कहा है सबसे पहले तो किसी अपने से बड़े को देखो। देखो लोभ मिटाना है तो अपने से छोटे को देखो,
और मान को मिटाना है तो अपने से बड़े को देखो। आपके एक मकान है और एक बेचारी झोपड़ी है, उसको मत देखो। जिसके 2 मकान है उसको देखो। आपका मान गलित हो जाएगा, आपको मान नहीं आएगा। आपसे बड़े को देखो। किसी पर ईर्ष्या मत करो, किसी पर ईर्ष्या मत करो। 2 बात। तीसरी बात बताया था कि दूसरे की भी सुनो। दूसरा क्या करना चाहता है, क्या बात है, किस अपेक्षा से, कैसे। अपने मान में ही सब कुछ मत कहो, इस दूसरे की भी सुनो। किसी को छोटा मत समझो, किसी को छोटा मत समझो। समय पर छोटा भी आपकी सहायता कर सकता है, छोटा भी आपका कल्याण कर सकता है। बड़ाई कोई करे ऐसा बात, तो किसी को छोटा मत समझो। आपने एक कथा भी सुनी होगी चूहा और शेर की, कि एक शेर के ऊपर वो चूहा घूम रहा था, शेर ने पकड़ लिया और उसको खाने लगा। तो वो बोला चूहा कि राजा आप मेरे को इतने से खाने से आपका क्या पेट भरेगा, मुझे छोड़ दीजिए, दया करिए। वो नहीं छोड़ना चाहता, लेकिन आखिर दया आ गई। बोले वो चूहा बोला कि कोई समय पर मैं भी आपकी जान बचा दूंगा, आप मेरी जान बचाएंगे, मैं भी आपकी जान बचा दूंगा। अरे तू ये छोटा सा चूहा मेरी जान बचा देगा, क्या बचा देगा, जा भाग यहाँ से। उसको हटा दिया, वो बिल में चले गया। कुछ दिन बाद में वो शेर सोया हुआ था वहीं पर ही, और उस समय एक बैल आया और शिकारी आया और उस पर जाल पटक दिया। वो रो रहा है, चिल्ला रहा है, निकल नहीं रहा है। उससे चूहे को चिंता लगी कि मेरा मालिक है, वो मेरे को बचाया था, छोड़ा था, उस पर कोई तकलीफ आई है। वो बाहर आकर के देखा तो जाल में फंसा हुआ है। उसने क्या किया, जाल को अब काट दिया और शेर को बाहर कर दिया। तो भैया किसी को छोटा मत समझो, कोई भी चीज़ छोटी नहीं होती है। किस समय कौन किसके क्या काम आ जाए कोई पता नहीं है। तो किस पर मान करते हो, मान सबसे बुरा है, मान कभी नहीं करना चाहिए। अपना सोच को ही बदल रहे, अपना सब कुछ मान के सहाय को हटाने के लिए जितना प्रयत्न करे, मान नहीं करना चाहिए। क्यों, कोई भी दान किया, कोई भी कर दिया, उस पर अपने को अभिमान नहीं होना चाहिए, मान नहीं होना चाहिए। तो अब मेरा कहने का मतलब यही है कि जो भी हो, जैसा भी हो, मान के सहाय का त्याग करना चाहिए। बोले आचार्य परमेश्वर श्री वर्धमान सागर महाराज की जय।